सूर्योदय के समय जो भी व्यक्ति सोता है वह दुर्भागी व्यक्ति की रक्षा भगवान विष्णु का चक्र भी नहीं करता है। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का आज के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम जो सूर्य उदय के पहले उठ जाते हैं वो इस कार्यक्रम को जरूर देखें, क्योंकि सूर्योदय के पहले उठने से कितना लाभ मिलता है, हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया है, इस विषय की हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन एक खास जानकारी आपके लिए, ये हमारा चैनल नहीं आपका चैनल है। आप इस हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें, आपसे हमारा निवेदन है। अब बात करते हैं सूर्योदय के पहले उठ जाने से अध्यात्म शक्ति, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, हमारे धर्म, हमारे अध्यात्म, हमारे दर्शन और हमारे बड़े क्या कहते हैं, इस विषय की हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। देखिए कि एक श्लोक आता है, सूर्योदये चास्ति मिते शयानम विमुंचते श्रीरपि चक्रपाणि। लेकिन कुछ अपवाद भी है। कुछ लोगों की रात्रिकालीन जागरण होता है, उनके लिए यह कार्यक्रम अपवाद है क्योंकि निद्रा की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 बजे के बाद से लेकर के 3:40 के बाद से लेकर के सूर्योदय तक की मानी जाती है। सूर्योदय के पहले तो 10 मिनट के लिए उठ ही जाना चाहिए। मंजन ब्रश करके अपनी दिनचर्या को जरूर प्रारंभ करके फिर बाद में आप सो जाएं। देखिएगा दुर्भाग्यहीनता दूर हो जाती है। तो अब बात करते हैं सूर्योदय के पहले उठने से फायदा क्या होता है। सबसे पहले तो सौंदर्य लाभ होता है। जो आप ब्यूटी के प्रोडक्ट लगाते हैं, सुबह उठ करके सैर करके देख लीजिएगा, स्वच्छ हवाएं, अमृत, चंद्रमा की अमृत भुली हवाएं आपके जो त्वचा को सौंदर्यता से गढ़ देती है। आप बलवान होते हैं। शरीर के वह जो नकारात्मक पक्ष है, जो हमारी शरीर को कमजोर करता है, जो हमारी शरीर को रोगी बनाता है, वह निश्चित रूप से हमारे शरीर में ताकत बनाने लगता है। विद्या की प्राप्ति होती है। जब आलस्य की छुट्टी होती है तो आलस्य में युक्त व्यक्ति विद्या से हीन होता है, तो आलस्य खत्म, तो विद्या की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। मंद बुद्धि भी, मोटी बुद्धि भी, अगर किसी की मोटी बुद्धि है, मंद बुद्धि है, तो प्रातः काल सूर्योदय के पहले उठ करके टहलने का प्रयास करें। निश्चित रूप से बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है। यदि आप बीमार रहते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। यह सब बिना पैसे के मिलता है। केवल थोड़ा सा प्रमाद को दूर करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं, हमारे धर्मशास्त्र नहीं, आज का जो विज्ञान जिस पे आप आंख मूंद के विश्वास करते हैं, विज्ञान भी कहता है कि सूर्योदय के पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। अच्छा, अब सूर्योदय के समय बिस्तर को छोड़ करके आप जो भ्रमण करें, तो इसमें करना क्या क्या जो चाहिए, क्या हमारा धर्मशास्त्र कहता है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि सूर्योदय के पहले उठ करके सबसे पहला काम क्या होता है, नित्य क्रिया, हाथ का देखना, भूमि का स्पर्श, दंत धवन, स्नान। इसके बाद निश्चित रूप से भ्रमण, योग, प्राणायाम, इसके बाद पूजा पाठ, ध्यान, योग। यह सूर्योदय के पहले जो व्यक्ति संपन्न कर लेता है, उसके जीवन से दुर्भाग्यता दूर हो जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में चंद्रमा से अमृत वह वायु खींच के ले आती है। सूर्योदय के बाद वह अमृत के कण खत्म हो जाते हैं। इसलिए
जब चंद्र उदय हुआ हो तो वह वायु चंद्रमा के अमृत को घसीटती हुई आपके शरीर में रोम के छिद्रों के द्वारा आपके शरीर को प्रदान करा देती है और आप बलवान हो जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में अमृत के कण छिपे होते हैं। आजकल के वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि सूर्योदय से पहले उठ करके प्राणायाम, योग आदि जरूर करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में तो पहले से प्रचलित है, इसलिए श्लोक भी हमने पहले सुनाया है कि भगवान विष्णु का चक्र भी उस दुर्भाग्यशाली व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है जो सूर्योदय के समय अपने दुर्भाग्य को ताक पे रख करके आंख मूंद के खर्राटे लेता है। तो यदि आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, अपने दुर्भाग्यता का अंत चाहते हैं, अपने रोगों का निवारण चाहते हैं, समाज में उत्थान चाहते हैं, समाज में जागृति चाहते हैं, क्योंकि आप जागृत होंगे तभी सभी जागृत होंगे। जैसे कि श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। पहले दूसरे को सुधारने से पहले अपने को सुधरना होगा। ब्रह्म मुहूर्त के नियम का पालन करके आप देखेंगे आपके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आएगा और आप एक स्वास्थ्य के मालिक होंगे, लक्ष्मीवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, सौंदर्यवान होंगे, बलवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, उत्तम स्वास्थ्य के धनी होंगे। आशा है कार्यक्रम अच्छा लगा होगा, तो औरों को आप जगाने का प्रयास करने के लिए इस कार्यक्रम को धीरे से शेयर कर दीजिएगा। यदि हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि अपने इस परिवार को एक एक व्यक्ति जुड़ते हुए बड़ा बना दें, जिससे कि एक बड़ा संपन्न परिवार देख करके सबको प्रसन्नता हो। क्योंकि यह चैनल मेरा नहीं, आपका चैनल है और जो कुछ भी लेके आता हूं आपके लिए ही तो लेके आता हूं। कुछ लोगों के अच्छे विचार आते हैं, कुछ लोगों के खराब भी विचार हो सकते हैं, कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों के लिए असहमत हो सकते हैं। तो सभी का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी सहमति जरूर प्रदान करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।